तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने कौम लूत के बारे में तो जरूर सुन रखा होगा कि वो किस तरह एक गलीज काम में मुब्तला हो गई और फिर अल्लाह ने उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब वही काम पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह इस काम को परवान चढ़ाया जा रहा है और जब कौम लूत ने इस काम को अपनाया था तो उन्हें कौन सी सजा का सामना करना पड़ा था। नाज़रीन ग्रामी, वो 4 शहर थे जिनकी आबादी तकरीबन 10 लाख के करीब थी। सुबह का वक्त था और लोग अपने काम काज में मसरूफ थे कि अचानक हल्की सी गिड़गिड़ाहट की आवाज पैदा होने लगी और जमीन हिलने लगी। ऐसे लगा जैसे जलजला आ गया हो। लिहाजा लोग उस पुरस्कार आवाज और फिर जमीन हिलने की वजह से घबरा कर घरों से बाहर निकल आए ताकि जलजले के नतीजे में मकानात अगर जमीन बोस हुए तो वो अपनी जान बचा सके। फिर गिड़गिड़ाहट की आवाज और जमीन हिलना रुक गई और चंद लम्हे सुकून रहा और फिर जमीन इतनी शिद्दत से हिलने लगी कि मकानात गिरने लगे। लेकिन लोग चूंकि पहले झटके के बाद घरों से निकल आए थे, इसलिए मकानात के गिरने के बावजूद भी सब लोग जख्मी या हलाक होने से बच गए। जमीन की हरकत में शिद्दत आती जा रही थी, लेकिन लोगों ने एक बात नोट की कि यह जलजला सिर्फ इतने हिस्से में आ रहा था जितने हिस्से में शहरी आबादी थी और शहर से बाहर की सड़कें और रास्ते बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हालत में थे। जितनी जगह पर शहर के मकानात थे उतने इलाके की जमीन इर्द गिर्द से कई फुट ऊंची उभर आई थी और यूं लग रहा था जैसे सिर्फ शहर के इलाके के नीचे जमीन में बेलचा घुसाकर इतने इलाके की मिट्टी को नीचे वाली जमीन से अलग कर दिया गया हो। शहर के लोग इंतहाई खौफजदा और परेशान हो चुके थे, लेकिन वो शहर के इलाके से बाहर भी नहीं निकल सकते थे क्योंकि शहर की जमीन काफी ऊंची उठ चुकी थी और दोनों जमीनों के दरमियान गहरी खाई सी बन चुकी थी। एक बार फिर गड़गड़ाहट और जमीन की हरकत रुक गई और फिर यूं लगा जैसे पूरे शहर की जमीन को किसी ने हाथ में उठा लिया हो और जमीन के उस टुकड़े ने जहां शहर वाक़ था आसमान की जानिब परवाज शुरू कर दी। फिर कई किलोमीटर ऊपर बुलंदी पर पहुंचकर जमीन के उस टुकड़े को उल्टा करके जमीन की तरफ पूरी कुव्वत से फेंक दिया गया। सारे शहर के इंसान सर के बल तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहे थे और उनके दरमियान और नीचे जमीन के दरमियान फासला तेजी से कम हो रहा था और फिर एक जोरदार धमाके के साथ पूरे का पूरा शहर अपनी आबादी समेत जमीन के साथ उल्टा टकरा गया और सब कुछ मलिया मेट हो गया। यह सब कुछ बहुत तेजी और शिद्दत से हुआ था। यही वजह थी कि शहर की सारी आबादी 1 सेकंड में पिसकर पाउडर जैसी बन गई थी, मगर कुछ अफराद जिंदा बच गए थे, लेकिन वो शदीद जख्मी हुए। लिहाजा उन्होंने शदीद जख्मी होने के बावजूद अपनी जान बचाने के लिए उस इलाके से निकलने के लिए दौड़ लगा दी। इर्द गिर्द हर तरफ मिट्टी और धूल के बादल रह गए थे और मकानात मुकम्मल तौर पर मिट्टी के साथ मिट्टी हो चुके थे और फिर अचानक आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू हो गई और वो पत्थर उन इंसानों को लगने लगे जो जख्मी थे और जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ एक बहुत अजीब बात यह थी कि हर एक पत्थर पर उनके अलग अलग नाम लिखे हुए थे। पत्थर पर जिस जिसका नाम होता था वो पत्थर सिर्फ उसी के जिस्म पर गिरकर उसको कुचल रहा था। लिहाजा वो सब भागने वाले भी मर गए। सिर्फ 5 मिनट पहले जहां हंसता बसता शहर था वहां सिर्फ धुएं के बादल रह गए थे और मुकम्मल खामोशी का राज कायम हो चुका था। उस पूरे शहर को उसकी जमीन और आबादी समेत हजरत जिब्राइल ने अपने पर के जरिए से उठाया था और फिर बुलंदी पर ले जाकर उल्टा पटक दिया था और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से बाकी शहरों को उनकी आबादियों समेत उठाकर बुलंदी से उल्टा पटक कर तबाह कर दिया गया। दोस्तों, दरअसल ये सब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक रखते थे और ये सब एक ऐसे गुनाह के आदी थे जो इंतहाई बदतरीन था और वो काम हम जिन्सपरस्ती था। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब पाकिस्तान में भी ट्रांसजेंडर के नाम पर हम जिन्सपरस्ती फैलाई जा रही है, जिसे अब कानूनी रंग भी दे दिया गया है।